स्टूडेंट के बारे में एक्चुअली पूछा जाता है कि बैकग्राउंड क्या है, प्रीवियस डिग्री कौन सी है, किस डिग्री के लिए अब अप्लाई कर रहा है, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है, यही यूनिवर्सिटी उसने क्यों चूज की है। इस तरह की क्वेश्चनिंग होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स क्लब स्टूडियो। वी आर हेयर विद अनदर टॉपिक, और आप कह सकते हैं कि एक्साइटेड टॉपिक के साथ आज हम यहाँ हैं। बहुत ही रेयरली ये टॉपिक डिस्कस करते हैं हम ऑल दो अपने पॉडकास्ट में कि एम्बेसी इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसे कैसे क्लियर करवाया जा सकता है, इसके क्या मिथ्स हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और इसके लिए फिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर इस चीज़ को लैक कर जाते हैं दैट हाउ टू पास एन एम्बेसी इंटरव्यू, और इसके बारे में बहुत सोचते भी हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है या नहीं भी होता। तो इस सब के बारे में आज हम बात करते हैं हम मिस अरूज फातिमा से। हेलो मिस अरूज। हाय मिस अरूज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा एक स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है दैट एम्बेसी इंटरव्यू आप इसे एक लाइन में डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस बतानी हो। ओके, एम्बेसी इंटरव्यू इज जस्ट जो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स की जेन्युइननेस चेक करने के लिए होता है। अगर आपको किसी भी कंट्री का एम्बेसी का इंटरव्यू है, या फिर इनफैक्ट अगर आप यूनिवर्सिटी की फैकल्टी आपका इंटरव्यू ले रही है स्टूडेंट का, तो वो जस्ट स्टूडेंट की जेन्युइननेस चेक करने के लिए होता है कि आया कि स्टूडेंट वाकई जेन्युइन है कि नहीं है, क्या उसका स्टडी पर्पस, वो वाकई स्टडी पर्पस से ही उस कंट्री में एंटर होने जा रहा है, उसका पर्पस क्या है, उसने क्या रिसर्च की हुई है अपने बिहाइंड द सीन, कि उसने इस कंट्री को चूज करने से पहले, इस प्रोग्राम को चूज करने से पहले उसकी क्या उसकी रिसर्च है, उसकी क्या उसका पोटेंशियल है, क्या नॉलेज है, उसकी डिग्री कौन सी है प्रीवियस, और किस बेस पे नेक्स्ट वो जो है स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है। और इन इंटरव्यूज में स्टूडेंट जितना जेन्युइन होकर खुद को शो करवाता है, उतनी ज्यादा फिजिबिलिटी है कि ही और शी विल पास द इंटरव्यू। इज इट रियली ट्रूथ और मीन्स व्हाटसोएवर कि ये बहुत मुश्किल होता है? नहीं, इंटरव्यू जस्ट स्टूडेंट्स जो है ना, चाहे वो यूनिवर्सिटी का भी इंटरव्यू हो, चाहे एम्बेसी का इंटरव्यू हो, स्टूडेंट्स को हमेशा वो इस चीज़ से बहुत कंफ्यूज होते हैं कि शायद उनका इंटरव्यू आ गया तो इट्स मीन कि वो बस फेल ही होंगे एंड देन उनका वीज़ा रिजेक्ट ही होगा। तो ऐसा नहीं है। इंटरव्यू में बहुत सिंपल से क्वेश्चंस किए जाते हैं जिनका स्टूडेंट्स बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। सिर्फ स्टूडेंट के पास नॉलेज होना चाहिए कि उसने बताना क्या है, उसको प्रॉपर पता होना चाहिए कि उससे कौन से क्वेश्चंस किए जाएंगे और उनका उसने आंसर कैसे करना है। कोई ऐसे हार्ड एंड टफ कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं स्टूडेंट से पूछा जाता। स्टूडेंट के बारे में एक्चुअली पूछा जाता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कौन सी प्रीवियस डिग्री कौन सी है, अगर उसका स्टडी गैप है तो उसमें उसने क्या किया है, देन वो किस डिग्री के लिए अब अप्लाई कर रहा है, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है, यही यूनिवर्सिटी उसने क्यों चूज की है, उसने स्पेसिफिक यही कंट्री क्यों चूज की है, किसी और कंट्री में स्टडी वीजा क्यों नहीं अप्लाई किया। तो जस्ट ये इस तरह की क्वेश्चनिंग होती है। और ऑफ कोर्स एक स्टूडेंट जो कि एक जेन्युइन स्टूडेंट है, उसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको पता है कि वो पहले क्या कर रहा था, तो अब क्यों स्टडी वीजा पे वो जाना चाह रहा है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, वो क्या सोच के वो अब स्टडी वीजा पे अप्लाई कर रहा है, उसके करियर में ये उसके लिए क्या अहमियत रखता है ये स्टडी वीजा। तो ऑफ कोर्स एक जेन्युइन स्टूडेंट को अपने बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। आप यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज कंडक्ट करवाती हैं, आप एक लीनेज या एक पाइपलाइन दे सकती हैं क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को आपकी प्रीवियस एजुकेशन, और अगर उसका स्टडी गैप है तो देन वो स्टडी गैप जस्टिफाइड हो, यानी कि उस स्टडी गैप में, उस गैप ड्यूरेशन में स्टूडेंट ने क्या किया है, वो कोई एक्सपीरियंस था, उसका कहीं जॉब कर रहा था, या कोई इंटर्नशिप कर रहा है, या बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो उसको जस्टिफाइड होना चाहिए। देन स्टूडेंट ने, लेट्स सपोज यूके का इंटरव्यू है, तो यूके स्टूडेंट ने क्यों चूज किया है, वाई चूज यूके क्यों चूज किया गया है, देन जिस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है वो यूनिवर्सिटी क्यों चूज की गई है, जो कोर्स प्रोग्राम चूज किया गया है उसके पीछे क्या रीजंस हैं, उस प्रोग्राम में स्टूडेंट क्या स्टडी करेगा, फ्यूचर प्लान्स क्या है, स्टूडेंट के बाद जब डिग्री उसकी कंप्लीट हो जाएगी यूके से तो देन वो क्या करेगा, फिर यूके जाके वो खुद को अपने एक्सपेंस कैसे मैनेज करेगा, उसके लिविंग एक्सपेंस कौन बियर करेगा, किस तरह से वो इन सबको मैनेज करेगा, उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, वो वहां जाके रहेगा कहाँ पे। तो ये एक अगर मैं सिंपली करके बता दूं तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चनिंग होती है। लेट्स टॉक अबाउट कि मेन क्वेश्चन, जैसे कि आपने बताया मेन क्वेश्चन एक आता है दैट व्हाई चूज दिस प्रोग्राम। अब जाहिर सी बात है एक बच्चा अप्लाई कर रहा है
तो उसकी नो हाउ से होनी चाहिए कि वो किस चीज़ में अप्लाई कर रहा बिल्कुल। है। सो ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है दैट व्हाई चूज़ दिस प्रोग्राम, और इसे स्टूडेंट कैसे डिफाइन करता है? ओके। अच्छा, अगर हम इस इंटरव्यूज़ में देखें ना, तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, वो यही है कि जिस कोर्स के लिए स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, क्यों किया है? तो इसका सबसे जस्टिफाइड आंसर यही है कि जब इसका आंसर आपका तभी से स्टार्ट हो जाता है जब आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करवाते हो यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उसमें सबसे पहला स्टेप ही यही है कि आपने कोर्स चूज करना होता है कि आप किस कोर्स में स्टडी करना चाह रहे हैं, किस प्रोग्राम को पढ़ना चाह रहे हैं। तो ऑफ कोर्स उस टाइम पे आपने देखना है कि आप जो डिग्री प्रोग्राम चूज कर रहे हैं वो आपकी प्रीवियस एजुकेशन से रिलेट करता हो या फिर आपके एक्सपीरियंस से रिलेट करता हो, जो स्टडी गैप में आपके पास एक्सपीरियंस था, जो भी एक्सपीरियंस था उससे रिलेट कर रहा है, या फिर आपकी जो भी प्रीवियस डिग्री है उसमें जो आपने डिफरेंट मॉड्यूल्स पढ़े हैं और डिफरेंट सेमेस्टर्स में जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उससे रिलेट करता हो। यानी कि एक प्रॉपर पाइपलाइन हो कि ऐसा नहीं हो सकता कि लेट्स सपोज आपका बैकग्राउंड जो है वो अगर है मेडिकल फील्ड से, देन आपने टीचिंग की है और अब आप बिजनेस में अप्लाई कर दें, तो आप देखेंगे तीनों चीजें बिल्कुल इररेलेवेंट है। तो इसलिए कोर्स को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा वही डिग्री प्रोग्राम चूज करें जो आपके फ्यूचर से और आपके पास्ट से, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेट कर रहा हो। ओके, दैट इज वेरी ऑथेंटिक थिंग, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, नो डाउट ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। मोस्टली फ्यूचर प्लान्स भी वहां पे आपको बेसिक इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है, एज यू सेड प्रायर। एंड व्हाट अबाउट के फ्यूचर प्लान्स को एक स्टूडेंट किस तरह डिफाइन करता है? बिकॉज एम्बेसी में तो आपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्टिंग्विश ही इस तरह करना है दैट यू हैव टू कम बैक। बिल्कुल। अच्छा, ये क्वेश्चन फ्यूचर प्लान्स क्या हैं स्टूडेंट के, अब एक स्टूडेंट इसको किस तरह से आंसर करे कि वो इंटरव्यूअर जो है वो उसके आंसर से सेटिस्फाइड हो। तो उसमें क्या चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ने बताना है कि जैसे ही उसकी डिग्री कंप्लीट होगी तो अब वो अपने होम टाउन में, होम कंट्री में वापस आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। देन वो बताए कि जब वो पाकिस्तान वापस आएगा तो तब इंटरनेशनल डिग्री के साथ उसके पास पाकिस्तान में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, उसने क्या सोचा हुआ है कि पाकिस्तान आके वो क्या करेगा। अगर जॉब करनी है तो देन किन किन कंपनीज में, 3 से 4 कंपनीज स्टूडेंट सर्च करें जो भी उसके फील्ड से रेलिवेंट है। लेट्स सपोज आईटी से रेलिवेंट स्टूडेंट की डिग्री है तो आईटी से रिलेटेड वो पाकिस्तान में 3 से 4 कंपनीज को सर्च करें, उनके नाम बताए कि ये कंपनीज हैं जो कि मैंने सर्च आउट की हुई हैं और इन कंपनीज में जॉब भी ऑफर हो रही हैं जो कि मैं डिग्री कंप्लीट करने के बाद इन कंपनीज में अप्लाई करूंगा। कंपनीज के नाम एंड देन जॉब डेजिग्नेशन कि मैं किन जॉब डेजिग्नेशंस पे वहां अप्लाई करूंगा। देन स्टूडेंट की सैलरी कितनी होगी, वो एक्सपेक्टेड सैलरी भी बताए कि मेरी इतनी सैलरी जो है ना एक्सपेक्टेड है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टूडेंट उसमें ये भी जस्टिफाइड करे कि इन कंपनीज में उसको जॉब क्यों मिलेगी। उसमें वो ये आंसर कर सकता है कि इन कंपनी बिकॉज इंटरनेशनल डिग्री है उसके स्टूडेंट के पास, तो ऑफकोर्स पाकिस्तान वापस आने पर इंटरनेशनल डिग्री होल्डर्स को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है। इंटरनेशनल कंपनीज प्रेफर करती है ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे जॉब होल्डर्स को। तो देन वो इन चीजों को बताए, कंपनीज के नाम, अपनी रिसर्च बताए और इसके अलावा ये बताए कि यूके डिग्री का क्या उसको बेनिफिट मिलेगा पाकिस्तान वापस आने पर। इसके अलावा लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट का माइंड ये है, उसका फ्यूचर प्लान ये है कि उसने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो देन वो अपने बिजनेस के बारे में बताए। लेट्स सपोज कि मैं अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाह रहा हूँ, मेरा ये प्लान है कि मैं उसमें किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट्स करूंगा और किस तरह से कौन सी टेक्निक्स यूज करूंगा, या मे बी जो भी उसका बिजनेस है, लेट्स सपोज उसने एक जिम ही बनानी है, तो जिम में वो किस तरह से अपनी इस बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट कर सकता है। तो इस तरह से एक जस्टिफाइड वे में स्टूडेंट अपने फ्यूचर प्लान जो है एक्सप्लेन कर सकता है। ओके, दैट इज, आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो फ्यूचर प्लान्स को एक्सप्लेन करना होता है, बिकॉज यू हैव टू गिव द अथॉरिटी, और आपने इस चीज को बहुत ही एक रिलायबिलिटी देनी है एम्बेसी को दैट वी आर कमिंग बैक and we can finance ourselves in our own countries. बिल्कुल। Thank you very much, Ms. Aruj, for joining us today. And this was all from our side. See you next time with another guest and topic. Allah Hafiz.